हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 जो है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 5। इसमें हमने प्रतिस्थापन विधि से इसका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, ये सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 5। इससे पहले के जितने पार्ट हैं उन सारी की वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस जो क्वेश्चन है हमारा, इसको उतार लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारी दी हुई है √3x माइनस के √8y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशन दी हुई है। इससे पहले हमने पॉइंट वाला सवाल भी लगाया था, उसे भी हमने सिंप्लीफाई करके अच्छे से सॉल्व कर लिया था। यहाँ भी रूट देख के डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सवाल भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, बस आप लोग ध्यान से इसको समझते रहिए। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से हम लोग क्या करते थे, एक्स या वाई का मान निकालते थे। तो मैं समीकरण 1 का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पे लिख रही हूँ कि समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे हम लोग, वाई वाली जो टर्म है इसको इधर भेज देंगे राइट साइड पे। तो √2x बराबर क्या हो गया, माइनस के √3y। जब ये वाला हिस्सा राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे माइनस के √3y। ठीक है, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ना कि √2x की। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर हो गया माइनस के √3 बटे √2y। ठीक है ना, ये हो गया हमारा x का मान। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये मान आता है इसको हम समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं, और इस वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 1 से तो हमने वैल्यू निकाली ही थी, तो इसलिए समीकरण 1 में हम इसको नहीं रखेंगे, हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। मैं समीकरण 2 में पहले लिख दे रही हूँ इसको, √3x माइनस के √8y बराबर 0। यहाँ पे √3 सेम ऐसे ही रहेगा, और इस x के बदले ये वाला पूरा मान रखा जाना है। तो यहाँ पे रख देते हैं √3 बटे √2y माइनस के √8y बराबर 0। ठीक है, तो ये जो है हमारी पूरी इक्वेशन बन गई एक। इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है। हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ से अगर आप लोग चाहे तो ये ब्रैकेट हटा लीजिए। अगर √3 की √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वो भी माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। जो नीचे अंडर √2 है वो ऐसे के ऐसा ही रहेगा, y माइनस के √8y और बराबर क्या हो गया, 0। हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुछ वैसे कॉमन दिख नहीं रहा है इस पूरी समीकरण में, तो हम लोग क्या करेंगे, जो y है ये कॉमन है, तो हम लोग y को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। y कॉमन ले लिया, साथ में हम माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि माइनस भी दोनों जगह पे है। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 3/√2। y बाहर चला गया हमारा, माइनस के सॉरी प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया है, अंडर √8 बराबर 0। ठीक है, ये इतना हमारा हो गया। अब हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तो हम y को रखेंगे लेफ्ट साइड पे, बाकी सब कहाँ जाएगा, राइट साइड पे। और राइट साइड पे जाने के बाद भी कहाँ जाएगा, 0 के नीचे, क्योंकि जो भी नंबर्स जो होते हैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में होते हैं, वो राइट साइड में जाने पर डिवाइड में हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/√2 और प्लस के अंडर √8। अब अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे इन नंबर से तो क्या आ जाएगा, इसका मान 0। ठीक है, तो y का मान हमारा आ गया 0। अब हम y का जो मान है वो समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। समीकरण 3 हमारी कहाँ थी, ये है समीकरण नंबर 3 हमारी। हम y के मान को समीकरण 3 में रखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। समीकरण जो 3 हमारी थी वो है ऐसे लिखी है, √3 बटे अंडर √2y। ठीक है ना, x बराबर माइनस के अंडर √3 बटे अंडर √2, y के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 0। अब जब 0 लिखी दी है, तो जब 0 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हो गया हमारा, सॉरी, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 बन गया। तो x का मान यहाँ से हमारा क्या आ गया, 0। तो इसमें हमारा y और x दोनों की वैल्यू जो है वो 0 आ चुकी है। ठीक है, ये वाला जो इसका पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब हम लगाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो इसका पार्ट नंबर है 6। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है,
कि 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर -2 है। दूसरी समीकरण हमारी दी है x/3 प्लस y/2 और बराबर 13/6। इसको मैं लिख लेती हूँ पहले, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर हमारा जो है वो 6 है। ठीक है, ये है 3x/2 माइनस के 5y/3 और बराबर -2, x/3 प्लस के y/2 और बराबर 13/6। ठीक है, ये हमारी हो गई जो इक्वेशन है दोनों। उसके बाद हमें क्या करना है, अब इनको सॉल्व करना है। इससे पहले भी एक इक्वेशन इस तरह की आ चुकी थी जिसे हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया था, उसके बाद सॉल्व किया था। वहां पे एक इक्वेशन थी, ये रही इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट था इसका। यहाँ पे हमारी दोनों इक्वेशन ऐसे ही है, हमें दोनों को ही सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिंप्लीफाई करना इसको हल्का सा। या तो सिंप्लीफाई करके आप इसको एक इक्वेशन बना लीजिए, या फिर चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये पहली इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं। 3x/2 माइनस के 5y/3 इक्वल टू -2, ये हमने लिख लिया है। उसके बाद इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एलसीएम लेना अच्छे से आता होगा, वैसे भी बहुत छोटे नंबर्स हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x मल्टीप्लाई 2 से हम 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा। फिर 5y मल्टीप्लाई 3 से हम 6 को डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, बराबर -2। उसके बाद गुणा कर लेते हैं, 3 तिया 9x माइनस के 5 दूनी 10y और इसके बटे में क्या लिखेंगे, 6। ठीक है, बराबर -2। इतना हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये 6 हमारा आया है इसको यहाँ पे गुणा में भेज देंगे, क्योंकि हमें तो सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को। तो 9x माइनस के 10y और बराबर -2 गुणा 6। 9x माइनस के 10y बराबर -12। ठीक है, इतना सोल्व हो गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब चलिए जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है उसको भी यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। हमारी दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, x/3 प्लस के y/2, पेन खत्म हो गया, x/3 प्लस के y/2 बराबर 13/6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लिया, 6 आ गया। 3 ये 2 है, 3 और 2 का एलसीएम हमारा 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे x और गुणा का निशान लगाएंगे। इस 3 से इस 6 को हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2। फिर y, फिर गुणा का निशान, 2 से 6 कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार, यहाँ 13/6। तो 2 की इसमें गुणा कर लेंगे, हो गया 2x प्लस के 3y/6 बराबर 13/6। 6 से 6 हमारा कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमारी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी समीकरण में रखेंगे, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। तो किस समीकरण से निकालेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस समीकरण में x और y के गुणांक जो है वो छोटे होते हैं उससे। तो x और y के गुणांक यहाँ पे तो देखिए बड़े हैं, 9 और 10 है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे छोटे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 से। ठीक है ना, समीकरण 2 से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं समीकरण 2 से। तो 2x बराबर कितना हो गया, 13 माइनस के 3y। इस 3y को हम यहाँ राइट साइड ले गए तो माइनस में 3y आ जाएगा। x बराबर हो गया 13 माइनस के 3y और बटे में 2। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम लिख देंगे x का मान समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 से तो हमने मान निकाला ही है तो हम 2 में तो रखेंगे नहीं, हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, पहले समीकरण जो है हमारी उसको पहले लिख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन कम होता है और बच्चे आसानी से वैल्यू रख पाते हैं। ये जो 9 है इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इस x के बदले हम लोगों को ये वैल्यू रखनी है पूरी जो ये हमारी आई हुई है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा ले रही हूँ और ये क्या होगा, 13 माइनस के 3y/2 माइनस के 10y ऐसे ही रहेगा और बराबर -12। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे कुछ कट भी नहीं रहा है, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो 9 है इसके अंदर गुणा कर लेते हैं। तो 13 निम्मा कितना हो जाएगा, 117 और 9 27, 27y और ये 2 है पूरे के बटे में है।
यहाँ पे हो जाएगा हमारा -10y और -12। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो ये 2 है इस पूरे के नीचे लिख लेते हैं, नहीं, ये केवल इसके नीचे है और ये 9 की मल्टीप्लाई केवल इन्हीं दोनों में होगी, क्योंकि ब्रैकेट केवल यहीं लगा है। ये 10y जो हमारा है अलग है। अब हम इसके बटे में 1 मान लेते हैं और यहाँ पे जो 2 है उसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2 एलसीएम लेने के बाद इनमें तो 2 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि 2 जो है वो 2 से डिवाइड होता है एक बार, और अगर 1 की मल्टीप्लाई इनमें करेंगे तो सेम यही आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 117 - 27y। एलसीएम लेके सोल्व करना आप लोगों को आता ही होगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20y और -12। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, इस 2 को भी यहाँ से हटाना है। तो 117 -27y और -20y, इस 2 को हम यहाँ राइट साइड पे -12 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 27y और 20y कितने हो गए हमारे, -47y। -47y हो गए, 117 हमारा ऐसे ही रहेगा और 12 दूनी हमारे कितने हो गए, -24। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो इस y वाले पद को यहीं रहने देंगे और बाकी जो बचा है ये वाला 117, इसको राइट साइड पे भेज देंगे। यहाँ पे आ गया राइट साइड पे -47y बराबर, इन दोनों के निशान एक जैसे हैं तो इसीलिए दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। माइनस का 141 हो गया, यहाँ पर 141 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस से माइनस यहीं पर कैंसिल कर ले रहे हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 141/47। ठीक है, और 47 से जो 141 है वो 3 बार कटेगा। आप लोग चाहे डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये जो है 3 टाइम ही इससे कट जाएगा पूरा पूरा। अब y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 हमारी क्या थी, समीकरण 3 हमारी ये थी 13 - 3y और बटे 2। तो x बराबर कितना हो गया, 13 - 3 गुणे 3, क्योंकि y का मान तो हमारा 3 आया हुआ है, और बटे 2। x बराबर कितना हो गया, 13 - 3 3 9 और बटे 2। अब 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पे, x बराबर 4/2। ठीक है, और जब हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 2। तो हमारा जो x का मान है वो 2 आ गया है और y का मान हमारा कितना आ गया है, 3। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 6 है ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारी x और y दोनों की वैल्यूज जो है हमारी आ चुकी है। अब इसके बाद हम लोग लगाने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या गया है, इसमें लिखा है कि 2x + 3y = 11 है और 2x - के 4y = -24 है। इसे हमें हल करना है, लिखा है को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। कुछ बच्चों को ये जो y बराबर mx + 3 है इसे देख के लगने लगा होगा कि ये सवाल कैसे लगेगा। कुछ नहीं करना है, जैसे पहले वाले सवाल ये सब लगाते थे बिल्कुल सेम वैसे ही हमें इन सवालों को भी लगाना है। इस सवाल को x और y की जो वैल्यूज है उनको निकाल लेना है और फिर उनको इस इक्वेशन में रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लगाना। पहले मैं इसकी दोनों इक्वेशंस जो है उनको लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। इक्वेशन हमारी दी गई है 2x + 3y बराबर 11 और ये है 2x - के 4y बराबर -24। ठीक है, ये हमारी जो है दोनों इक्वेशन हमने लिख ली है। इसके बाद हमें क्या करना है कि कैसे हम अपना सवाल को सॉल्व करें, जैसे हम पहले करते थे। जिस सवाल के जो गुणांक है वो छोटे हैं उससे हम लोग क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब किसी भी एक समीकरण से हम लोग x या y का मान निकाल लेते हैं और दूसरी समीकरण में रख देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण से निकाल लेते हैं अब की बार 2x - के 4y बराबर -24। ठीक है, इस समीकरण से निकाल रहे हैं, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पूरी समीकरण को, इस पूरी समीकरण में देख रहे हैं कि 2 से 2 कटता है, 2 से 4 भी कटता है, 2 से 24 भी कटता है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, x - के 2y बराबर -24। उसके बाद x - के 2y बराबर -24/2। 2 को यहाँ नीचे भेज दिया हमने, और जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो -12 आएगा। मतलब कि कुल मिला के हमारी जो समीकरण बनी है वो है x - के 2y बराबर -12।
ठीक है, तो इसको रहने देते हैं और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं अब। ठीक है, अब देखते हैं किस समीकरण में गुणांक छोटे हैं। जाहिर सी बात है, इस समीकरण में गुणांक छोटे हैं, तो हम लोग इसी समीकरण से x का मान निकाल ले रहे हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, -12 और +2y, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2y - 12। ठीक है ना, x बराबर, ठीक, ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 इसे हमने लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x का मान जो है हमने निकाला था इस वाली समीकरण से 2 से, रखेंगे हम समीकरण 1 में। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण 1 हमारी क्या है, उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। 2x + के 3y = 11। अब 2 तो ऐसे ही रहेगा, x के बदले हम क्या लिखेंगे, 2y - के 12 और प्लस के 3y = 11। ठीक है, कुछ नहीं, खाली x के बदले हमने x का मान रख दिया है, जो भी इसका मान था। उसके बाद आगे लगाते हैं सवाल को। अब क्या करेंगे, 2 के अंदर गुणा कर लीजिए। 2 दूनी कितना हो गया, 4y माइनस के 12 दूनी हो गया 24 प्लस के 3y और बराबर कितना हो गया 11। अब y वालों को सोल्व कर लेते हैं। 4 और 3 कितना हो गया 7y, 11 पहले से ही यहाँ पर था, 24 को हम इधर लाते हैं तो 24 हो जाएगा प्लस का। 7y बराबर हमारा कितना हो गया, 4 और 1 5, 2 और 1 3, और y बराबर कितना हो जाएगा 35/7। ठीक है ना, 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 पंजे 35। तो y का मान हमारा कितना आ गया, y का मान हमारा 5 आ गया है, और इस मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ओके, हम लोग समीकरण 3 अब उतार लेते हैं। क्या है, x बराबर 2y - के 12, फिर x बराबर 2 गुणा y का मान है 5 और माइनस के 12, 2 पंजे 10 माइनस के 12। अगर हम दोनों को आपस में घटाते हैं तो कितना आएगा, हमारा जो x का मान है, x का मान हमारा आ जाएगा -2। तो इससे हमारा x और y दोनों के मान आ चुके हैं। y का मान हमारा 5 है और x बराबर हमारा -2 है। पर हमारा सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोगों को क्या करना है कि जो ये मान आए हैं इसे कहाँ रखने हैं, इसे हमें इस समीकरण में y बराबर mx + 3 में। ठीक है ना, तो हम इस समीकरण को लिख लेते हैं, y बराबर mx + 3, y बराबर, या फिर लिख दीजिए कि दिया है y बराबर mx + के 3। ठीक है, ये दिया है। तो y के बदले हम लोग क्या रखेंगे 5, m के बदले कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं पता है, इसकी तो वैल्यू निकालनी है हमें। और x के बदले हम लोग क्या रखेंगे -2 और प्लस के 3। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 5 बराबर, अगर हम m की गुणा -2 में करेंगे तो -2m और प्लस के 3। क्या करते हैं, इस जो 2m है इसको इधर भेज देंगे और 5 को इधर भेज देते हैं। तो क्या हो गया, 2m इधर लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 3 यहीं पे, 5 इधर आएगा राइट साइड में माइनस के। तो 2m बराबर कितना हो गया -2, और m बराबर कितना हो जाएगा -2/2, इससे कट जाएगा। तो हमारा m बराबर आ गया -1। और इस सवाल में हमें यही निकालने के लिए कहा गया था कि m का जो m की वैल्यू है वो बताइए। ये रहा कि समीकरणों को हल कीजिए और इससे m का वह मान बताइए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है ना, तो जो m का मान है वो हमारा क्या आ गया है, -1। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो आगे हैं वो सब लगाएंगे। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है या कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती रहेगी।